और दोस्त कैसा है? देख, मुझे तेरी तारीफ़ करनी है क्योंकि जिस तरह से तूने अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके एक फोकस्ड लाइफ जीना शुरू किया, जिस तरह से तूने अपने अंदर एक गोल जनरेट किया, उस गोल के लिए जो तेरी कमिटमेंट है उसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू अपने लिए कमिटेड गोल रखने के लिए और उसे कमिट करने के लिए हर दिन। इवन तेरा मन नहीं भी करता तो भी तू करता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इट्स अचीवमेंट और इसको सेलिब्रेट कर। इसके अलावा ये कोई ऐसे नहीं है, ये बस एक डिजिटल डायरी है जो मैं रख रहा हूँ ताकि मैं अपने जो भी जर्नी है उसको याद रख सकूँ। इन सब के अलावा मैं आज 2 लोगों की बात करूँगा जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अपनी एक प्रॉब्लम जिसके बारे में शायद तुम लोग को भी मालूम होगा। वो प्रॉब्लम का नाम है सीधा इंसान और तेज़ इंसान। देख, सीधा और तेज़ बस एक सिक्के के 2 पहलू की तरह ही होते हैं, दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं होता। बस एक जो सीधा इंसान होता है उसके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं होता, और एक जो तेज़ इंसान है जिसको हम तेज़ बोलते हैं उसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को सोच समझ के करता है। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा इंसान चीज़ सोच समझ के नहीं करता, मगर वो कहीं ना कहीं लैक करता है इस समझने में कि सामने वाले को उसकी बात कैसी लगेगी। और वही तेज़ इंसान वो ये बात समझता है कि सामने वाला किस तरह का इंसान है और उसकी कैसी बातें उसको कितना हर्ट या अच्छा फील करा सकती हैं। देख, अगर तू एक सीधा है, क्योंकि मैं भी एक सीधा इंसान ही हूँ और अपने यहाँ इसी प्रॉब्लम को मैं चेंज कर रहा हूँ, सीधा से मैं एक तेज़ इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल है, मुझे समझ में आया है कि दोनों के बीच की सोच का फ़र्क है। एक जो सीधा इंसान है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं होता, वो अपनी चीज़ें सोच के नहीं करता, और एक जो तेज़ इंसान है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है, वो चीज़ें सोच समझ के करता है। इसके अलावा जो एक सीधा इंसान होता है वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, लेकिन एक तेज़ इंसान, एक एक्टिव इंसान जो होता है जिसको तेज़ बोलते हैं, एक्टिव भी कह सकते हैं, वो सिर्फ अपना काम नहीं देखता बल्कि देखता है इस दुनिया में क्या चल रहा है। ही इज़ मोर अवेयर अबाउट दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन इट। सो आजकल जो सिचुएशन हो गई उसके बाद एक तेज़ इंसान बनने में ही समझदारी है। उसका स्टेप 1 मैं आज ले रहा हूँ, वो कैसे ले रहा हूँ वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। अब स्ट्रेटेजी बनाई एक गोल के अराउंड जाती है, तो सिंपल है, एक गोल आपने रखना है अपने लिए हर दिन। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आपको अगर फ्लाइट पकड़नी है अगले दिन 4 बजे की सुबह, तो आप क्या करेंगे? स्टेप 1, या तो आप ऐसा करेंगे कि आप थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, या फिर आप एक अलार्म लगाएंगे, या फिर हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को या कि अपने पार्टनर को बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि हो सकता है मैं उठ ना पाऊँ। तो ये क्या आपको बुरा इंसान बनाता है? ये आपको एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाता है। ये चीज़ आपको एक अच्छा इंसान, तो आप अच्छे इंसान हैं, उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इससे आप थोड़े और अवेयर और थोड़े और मैच्योर लगते हैं इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से। सो मुझे बहुत प्राउड है कि मैं आज ये स्टेप ले रहा हूँ, और अगर आपको भी अपने ऊपर प्राउड करना है तो आप भी ये स्टेप ले सकते हैं। एक गोल हर रोज़ बनाना है और उसके अराउंड आपको काम करना है कि मेरे कौन से स्टेप्स मुझे वहाँ तक लेके जा सकते हैं। सिंपल है, अगर आप चेस में भी देखेंगे तो आपके पास एक गोल होता है कि आपको एक राजा, सामने वाले के राजा को काटना है, और उसके अराउंड आप अपने पीसेस को सराउंड करते हैं कि आप अपना घोड़े का सेक्रीफाइस देते हैं, या फिर आप अपने हाथी का सेक्रीफाइस देते हैं, या फिर आप अपनी रानी का सेक्रीफाइस देते हैं, कहाँ तक जाने के लिए? अपने गोल को पूरा करने के लिए, राइट? तो उसी तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं कि एक काम करिए, पेपर पे लिखिए कि मेरा गोल ये है और इसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। और सब कुछ एक दिन में नहीं करना है, इट्स ओके इफ़ यू कांट, जस्ट कोशिश करिए एंड बी कमिटेड टू इट। आई बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस।